हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके थे, उनका निधन हो गया है। बिहार सरकार और झारखंड सरकार में वो एक बार मंत्री भी रह चुके। डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय कर रहे थे इलाज। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी और दुखद खबर बता रहे हैं। लंग्स में थी परेशानी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके बाद उनकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, एक दुखद खबर है जहां पूर्व मंत्री का निधन हुआ है, माधवलाल सिंह का निधन हुआ। कब निधन हुआ, क्या कुछ फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि माधवलाल सिंह बिहार के साथ साथ झारखंड में भी मंत्री के पद पर रहे थे, 4 बार के विधायक हैं। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था, सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही थी। अभी बताया जा रहा है कि उनका निधन हुआ है। हालांकि परिवार की ओर से अब तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो मेडिकल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनका निधन हो गया है। अगर इनके बीमारी के बारे में बात करें तो लंबे समय से इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 80 वर्ष से अधिक इनकी उम्र हो गई थी, जिसके बाद की आज बताया जा रहा है कि निधन हुआ है। अगर इनके राजनीतिक करियर को आप देखेंगे तो इन्होंने 4 दफा जो है वो विधानसभा का चुनाव जीता था, जिनमें 1985, 1990, 2000 और 2009, जिनमें से 3 बार ये निर्दलीय विधायक रहे और 2009 में ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी कांग्रेस से। अगर इनके राजनीतिक करियर में मंत्री की बात करें तो 2000 की ईस्वी में बिहार सरकार में ये पहली बार कैबिनेट में मंत्री बने थे। इसके बाद झारखंड गठन के बाद वर्ष 2003 में भी इन्होंने मंत्री का पद प्रभार ग्रहण किया था। अब इनके निधन के बाद लगातार जो इनके परिजन हैं, इनके जो समर्थक हैं, उसमें दुख की लहर है और लगातार जो परिजन हैं वो अस्पताल, या यूँ कहें कि जो समर्थक हैं वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक दुखद खबर सामने आ रही है गौरव, जहां माधवलाल सिंह का निधन हो गया है। बहुत शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। तो इस रांची से आपको एक दुखद खबर बताएं, तबीयत बिगड़ने के बाद माधवलाल सिंह का निधन हुआ। लंग्स में उन्हें परेशानी थी और सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका निधन हो गया। गोमिया से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और फिलहाल जाहिर सी बात है परिवारजनों में मातम का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक परिवार वालों की तरफ से नहीं की गई है। फेफड़ों में उन्हें परेशानी थी, उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको रांची से बताया, जहां यात्री बस पर फायरिंग की गई है। बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग की है। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, पीसीआर ने बदमाश को किया है गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से इस वक्त बताएं, जहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं, सिटी एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जीवन ज्योति बस पर फायरिंग की गई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, यात्री बस पर फायरिंग की गई है, यात्री बस को क्यों निशाना बनाया गया और क्या उसमें जो यात्री सवार थे उन्हें भी कोई चोट आई है? क्या जानकारी अपडेट है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कल रात में ये पूरी घटना हुई थी। उसके बाद पुलिस की टीम जो वहां पर मौजूद थी उसके द्वारा त्वरित एक्शन लिया गया। मामले में 2 आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस फायरिंग में कोई भी यात्री या फिर कहें बस कर्मी जो है वो हताहत नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने एहतियातन तमाम कदम उठाए, वहां पर मौजूद जो आरोपी था उसे भी गिरफ्तार किया। लेकिन साफ तौर से अगर बात की जाए तो ये फायरिंग क्यों की गई, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, इसे खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर इनका कहा जाए तो मनोबल बढ़ा हुआ था। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं जिस वेपन से फायरिंग की गई थी वो वेपन भी जब्त किया जा चुका है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कब तक जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अपराधियों में खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब पीसीआर की टीम वहां पर मौजूद थी फिर भी बदमाश कैसे वहां से भाग जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बोकारो से भी आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताया, जहां महिला की गर्दन रेत कर हत्या कर दी जाती है। गांव के युवक ने की है हत्या। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपी ने अपनी मां को मारा है, मां को पत्थर मार करके घायल किया है।
बड़ी खबर बताएं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवाडी थाना क्षेत्र का मामला है। तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। गांव के युवक ने हत्या की है। आरोपी ने अपनी मां को मार डाला है। मां पर पत्थर से हमला किया गया, उन्हें घायल किया गया, उसके बाद गला रेता गया, उसके बाद उनकी जान ले ली गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो देखिए, मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, महिला की गर्दन रेत कर हत्या की जाती है, क्या उसके बेटे ने ही हत्या की और क्यों हत्या की है, कोई जानकारी अब तक सामने आई? देखिए, ये बेटे का मामला नहीं है। ये महिला जो है नावाडी थाना क्षेत्र के चपरी पंचायत की मोदी टोला की रहने वाली 25 वर्षीय पूनम कुमारी, अपने देवर के शादी का काम, जो शादी होने वाली थी, उसको निपटाकर कुएं में स्नान करने के लिए गई थी। उसी दौरान गांव के ही एक सनकी युवक पिंटू महतो ने चाकू से उसके गर्दन को रेत दिया, जहाँ महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने उसे अस्पताल जरूर पहुंचाया, लेकिन जब उसकी मां ने, पिंटू महतो की मां ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो इतना सनकी था कि अपनी मां को भी पत्थर से उसने मारने का काम किया, घायल करने का काम किया। हम कह सकते हैं एक दुखद घटना घटी है और अब जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है कि आखिर किस वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घटना हुई है काफी दुखद है और इलाके में सनसनी मची हुई है, क्योंकि ऐसे सनकी युवक ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक महिला स्नान कर रही थी, उसको जाके सीधे गर्दन रेत देता है। तो हम कह सकते हैं इस घटना से पूरा इलाके में जो है दहशत है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जल्द गिरफ्तारी किए जाने की भी बात कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। मृत्युंजय, अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, गुमला से आपको एक बड़ी खबर बताया, जहां ग्रामीण ने मां बेटी को पीटा है। तो डायन बिसाही का आरोप लगाया गया और उसके बाद पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने एसपी को इसको लेकर के आवेदन भी सौंपा है। उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। पालकोट थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। गुमला से आपको ये खबर बताया, जहां ग्रामीणों ने मां बेटी को पीटा है। डायन बिसाही का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। अंधविश्वास का ऐसा चक्कर लोगों के ऊपर है कि लोग डायन बिसाही के नाम पर पिटाई कर देते हैं। इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित ने एसपी को हालांकि आवेदन सौंप दिया है। उचित कार्रवाई की मांग भी पीड़ितों की तरफ से की जा रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत जुड़ चुके हैं। रुपेश, मां बेटी की पिटाई की जाती है, डायन बिसाही के नाम पर पिटाई की जाती है। देखिए, अंधविश्वास पर भी लोगों का जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। ऐसे में ऐसे पहले भी मामले आ चुके हैं। क्या आरोपी की पहचान अब तक हो पाई है? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र के पोलेंग गांव में घटा है, जहां पे जो महिला है और उसकी बेटी के साथ में गांव के ही महिलाओं के द्वारा में डायन बिसाही का आरोप लगा करके लगातार उनके साथ में मार पिटाई की जा रही थी। और इससे पहले भी गुमला में देखा गया है कि डायन बिसाही के कई ऐसे मामले आए हैं जहां पे डायन बिसाही का आरोप लगा करके निर्मम हत्या भी की गई है। तो जो पीड़िता है वो एसपी कार्यालय पहुंची है और उनके द्वारा में आवेदन देकर के एसपी को गुहार लगाई है जान माल की। पीड़िता जो है अपनी बेटी के साथ में उनको डर है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? इसके पहले भी क्या मारपीट उन लोगों के साथ की गई है या पहली बार ऐसा हुआ है? जी, जो पीड़िता है उनके द्वारा बताया गया कि पहले से जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको डायन बिसाही का लगातार आरोप लगा करके प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन जब हद हो गया कि 2 दिन पहले शाम के समय में जो गांव के लोग हैं वो अचानक आकर के डायन बिसाही का आरोप लगाए और दोनों माँ बेटी के ऊपर में हमला कर दिया। रुपेश, कितने की संख्या में ये लोग थे जिन्होंने मारपीट की है इन लोगों के माँ बेटी के साथ? जो पीड़िता है उनके द्वारा बताया गया कि 7 से 8 महिलाओं के द्वारा में पहले उन पर हमला किया गया था। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के बक्सीडीह में जमकर के लाठी डंडे चले हैं। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। बदमाशों ने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। अब जमीन मालिक रंजीत प्रसाद और उनकी पत्नी रेणु सिन्हा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में पीड़ित दोनों पति और पत्नी को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गिरिडीह से आपको ये खबर, धमकी चमकी देके किया, मादर फादर खूब हमको किया। उसके बाद में हम बोले कि देखो बाबू, तुम चल जाओ यहाँ से, मेरा जमीन है तो तुम क्यों आ रहा है? मेरा जमीन मेरा खरीदा हुआ है जमीन, तुम इसमें क्यों आ रहा है? रेती प्लॉट है मेरा। तो बोल रहा है कि तुम्हारे बाप के है, ऐसी बोल रहा है। खूब उल्टा सीधा गाली गलौज किया। फिर सुबह में एकदम 8:30 बजे यहाँ पहुँच गया। 8:30 बजे के बाद में
हम गए थे पचम्बा पूजा करने के लिए, वहाँ से आए तो देख रहे हैं कि इन लोग यहाँ आया हुआ था। उल्टा सीधा गाली देने लगा। मेरा बेटा को, मेरा पति को भी मारने के लिए डंडा उठाया। चलिए बड़ी खबर आपको गुमला से बताएं, जहां पुलिस ने गुमला के पूर्व सचिव मनोज पासवान को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मनोज पासवान के 3 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसमें कि 2 अलग अलग महिलाएं नजर आ रही हैं। देखिए, वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। महिला थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और ये आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे 2017 में, जब वो नाबालिग थी, ब्लैकमेल कर लंबे समय तक यौन शोषण करता रहा और धमकी भी दे रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, देखिए, पूर्व सचिव मनोज पासवान को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 मामले उनके ऊपर, 3 वीडियो जो बताया जा रहा है वायरल हुआ है। किस महिला ने आवेदन दर्ज कराया था, शिकायत दर्ज कराई थी, कब का ये मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। तो देखिए, गुमला से आपको ये खबर बताएं, जहां गुमला के पूर्व सचिव मनोज पासवान को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक मनोज पासवान के 3 अश्लील वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र स्थित टीवी टावर के पास जंगल में भारी मात्रा में वोटर, एटीएम और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। देखिए, कार्डों में ज्यादातर की वैधता वर्ष 2027 से 2030 तक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मौके से कुल 590 वोटर आईडी कार्ड, 60 से 70 अलग अलग एटीएम कार्ड और 24 पैन कार्ड और 1 चेकबुक भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर कार्ड जोशी कॉलोनी, इसके साथ ही आपको बता दें कि मारा फारी थाना क्षेत्र के पते की है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। में सेक्टर टीवी टावर चौक के पास झाड़ीनुमा एक डंप यार्ड टाइप का बना हुआ, वहाँ पे कुछ एटीएम कार्ड और पैन कार्ड, विभिन्न बैंक के एटीएम कार्ड थे, पैन कार्ड था, फिर उसमें वोटर आई कार्ड और चेकबुक, वीजा कार्ड और चेकबुक वगैरह सब भी अलग अलग बैंक्स के मिले हैं। वहाँ पे थाना के द्वारा जो है सो वहाँ पे जा करके सभी चीज़ों का गहनता से जांच पड़ताल किया गया है और अभी हम लोग प्रारंभिक स्तर पे इसको जांच पे रख करके ये सब सारी चीज़ों को अभी हम लोग देख रहे हैं, फुटेज वगैरह भी खंगाल रहे हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जंगल से इतने बड़े मात्रा में एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं, किसका है ये? क्या कुछ पहचान पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, अभी पुलिस जो है अगल बगल से सीसीटीवी को खंगालने के काम कर रही है, क्योंकि भारी मात्रा में वोटर कार्ड, वो भी दूसरे इलाके का, हम कह सकते हैं कि माराफारी, शिवंडी, लकड़ाखंडा इलाके का मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय पुलिस के लिए भी है कि आखिर इतने एटीएम और इतने वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक क्यों मिले हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। लेकिन मृत्युंजय, जो वोटर आईडी कार्ड मिले, जाहिर सी बात है उस पर नाम और लोकेशन भी होगा, तो क्या जो एटीएम कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिले हैं वो सेम नाम के हैं? देखिए, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसकी वैधता की जांच कर रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जांच कर रही है तो कई खुलासे होंगे, क्योंकि पोस्टल से भी इसकी पूछताछ की जा सकती है, पोस्टल विभाग से भी, कि आखिर क्या किसी ने इसको फेंक दिया, आखिर कोई साइबर क्राइम, क्योंकि बगल में ही हाल के दिनों में जो एक जगह पर बगल में ही कुछ इलाके में साइबर की जो है बड़े फ्रॉड के लोगों को पकड़ा गया था। तो हम इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही थी, क्या उनके इस्तेमाल के लिए ये लाया गया था, क्या कोई फेंक दिया है। तो हम कह सकते हैं कि सभी एंगलों पर जाए, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना जो फ्रेश कार्ड है वो भी जो वैलिडिटी उसकी अधिक अभी दिन है, तो इसमें पाए जाना कई आश्चर्य को जो है पुलिस कैसे गंभीर मान रही है। जब तक इसके पूरे जांच को नहीं किया जाता, पुलिस का कहना भी हम कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए मृत्युंजय, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां स्टेशन यार्ड में दिखा है तेंदुआ। तेंदुए का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग और रेलवे विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। डीएफओ ने बिल्ली की संभावना जताई है। सभी से सतर्क रहने की अपील हालांकि की गई है। तेंदुआ या जंगली बिल्ली की जांच अभी जारी है। रेलवे विभाग के आरपीएफ ने
सुरक्षा बढ़ा दी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये गोल घेरे में जो आप देख पा रहे हैं, इसे लेकर के संदेह जताई जा रही है कि आखिर ये तेंदुआ है या फिर जंगली बिल्ली है। फिलहाल इस पर जांच जारी है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। स्टेशन यार्ड में ये तेंदुआ दिखा है। तेंदुए का वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। वन विभाग और रेलवे विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि डीएफओ ने बिल्ली की संभावना जताई। उनका कहना है कि ये जंगली बिल्ली है। हालांकि सभी को सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा भी आरपीएफ ने बढ़ा दी। खबर चाईबासा से, जहां के चकदरपुर रेल मंडल में बिसरा और बंडा मुंडा के बीच रेलवे ट्रैक के पास 20 हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों को देखते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और एहतियातन ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया। रेलवे अधिकारियों से सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी सतर्कता के साथ हाथियों को ट्रैक से हटाने का अभियान शुरू किया गया। वन कर्मियों ने हाथियों के झुंड को ट्रैक से हटाया है, वहां से खदेड़ करके उन्हें दूर भगाया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीर है जहां ट्रैक पर हाथी का झुंड पहुंच जाता है, जिससे कि रेल परिचालन भी बाधित हो जाता है। हालांकि तुरंत वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को वहां से खदेड़ कर भगाया। उसके बाद से फिर से ट्रेन का परिचालन शुरू हो सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी की संख्या आप देख रहे हैं, 4-5 की संख्या में हाथी नजर आ रहे हैं। और अब खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में एक मादा हिरन की तीर मार कर हत्या कर दी जाती है। बगोदर प्रखंड के बूढ़ा चाच इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने मादा हिरन को तीर मार दिया। तीर लगते ही हिरन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृत हिरन को अपने कब्जे में ले लिया। खबर राज्य से, जहां आरपीएफ जवान देवदूत बनकर के सामने आए हैं। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका हाथ ट्रेन के हैंडल से छूट गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप में गिरने लगा। आपको बता दें कि गिरकर ट्रेन के घसीटने वो लगा था। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने यात्री को घसीटते हुए उसे तुरंत पकड़ करके बाहर निकाला। और देखिए, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की वीडियो है जब यात्री देखिए ट्रेन में चढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूटता है वहां पे हैंडल से, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जाने लगता है। आरपीएफ के जो जवान हैं वहीं पर तैनात होते हैं, वो उसे तुरंत बचा लेते हैं। देवदूत बनकर किस तरीके से आरपीएफ के जवान दौड़े और दौड़ने के साथ ही उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं और उसकी जान बच जाती है। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और इसीलिए आरपीएफ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि चलती ट्रेन में आप बिल्कुल भी ना चढ़ें, ना उतरें, क्योंकि बड़ा हादसा इससे हो सकता है। और बड़ा हादसा हालांकि टल गया है क्योंकि वहां पर जवान मौजूद थे। अगर वो वहां नहीं होते तो सोचिए उस युवक की जान चली जाती। धनबाद के धनसा थाना क्षेत्र के टुआहाट में जितेश रवानी की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। अब लोगों ने बरमसिया पुल पर शव रख करके सड़क जाम कर लिया। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे यातायात काफी देर तक बाधित रही। इनकी हत्या हुई है। अभी यहाँ इनके परिजनों द्वारा और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बुलाया गया था और अमित गुप्ता जी इसकी सूचना हमको अभी तुरंत दी है। हम लोग तुरंत अभी यहाँ पे आए। जिस बच्चे के साथ यह घटना घटी है, उनके पिता के साथ भी 8 साल पहले ये घटना घटी थी। ये परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि ये घटना घटी थी। हम लोगों ने अभी यहाँ तुरंत तत्काल अभी सिटी एसपी धनबाद से हम लोगों ने बात की और उन्होंने ये हम लोगों ने ये स्पष्ट कहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये कहा था कि ये घटना आप जल्दी इसमें उद्भेदन होना चाहिए और यहाँ के लोगों ने 48 घंटे का समय दिया है। सिटी एसपी साहब से मेरी बात हुई है
गिरिडीह में मनरेगा के तहत कूप अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। कुएं पर कूप 3 वर्षों से पूरा होना था, लेकिन कूप का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। 1 महीने पहले कुएं में गिरकर के 5 साल के अमन कुमार की मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर के ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस अधनिर्मित कूप को जल्द से जल्द बनाया जाए। 3 से 4 साल हो गए कुंजवा के मदन यादव करवैलिया कुंजवा। मदन यादव ये कुंजवा के पानी के कंप्लीट ना करलक, अधूरा छोड़ दिला। अधूरा लापरवाही छोड़ने के बाद में छोटा बच्चा आला 5 साल के खेलते धूपते गले, जाकर डूब के हमारे बच्चा मर गए। एकर बारे में हम लोग जे भी 10 बटे हम तो तखनी हमनी के होश बुद्धि कुछ नहीं हल। बाद में हम मदन यादव के पैर पकड़ के कहले कि अकर मौजा हमरा कुछ मिलना चाहिए, संतोषी माँ के संतोषी मिलना चाहिए मैया के, लेकिन कोई सुनवाई ना भला, ना मुखिया से न यार ककरो से, और न मदन यादव हाँ कि ना कुछ ना बोलल कर। कहे के यार ले कुआं आन के दुआरी पर करके अधूरा छोड़ दिया है। और वक्त हो चला है